हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम 3 फरवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के एनटीपीसी सीवीटी 1 के सॉल्यूशन करते हैं। गाइज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम एनटीपीसी सीवीटी 1 के आंसर की का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा गाइज मेन मोटिव है सीवीटी 2 की प्रिपरेशन करना और ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन करना। गाइज दोनों एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है। सीवीटी 2 की जो डेट है 14 से 18 फरवरी के बीच होगा हमारे एग्जाम, और जो ग्रुप डी है ये 23 फरवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट है। अगर आपको नहीं पता तो भाई इनकी प्रिपरेशन करो। और गाइज अगर आपको मैथ में कोई भी दिक्कत है तो ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फायदे करेगी। अगर गाइज इस वीडियो को, अगर इस सीरीज को आप फॉलो करते हो ना, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि गाइज मैं आपको बिल्कुल बेसिक डिटेल बता रहा हूँ कि कैसे, और जो क्वेश्चन मतलब रेयर आते हैं ना, उन क्वेश्चनों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के तरीके से ऐसे बता रहा हूँ कि उन क्वेश्चनों को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम प्रैक्टिस हो पाती है उन क्वेश्चनों की। तो उन क्वेश्चन का हमें अगर बेसिक ओरिजिन पता लग जाए ना, तो उन क्वेश्चनों को हम भूल नहीं पाते। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 0.5 0.7 डिवाइड से डिवाइड करना है मुझे। अब कह रहा है कि 3 डेसिमल तक इसकी वैल्यू बताओ। इजी क्वेश्चन है गाइस, डिवाइड पूछ रहा है बस केवल। तो भाई 0.5 है, 0.5 है और 0.71 है। अब एक पॉइंट का आता तो 10 आ गया नीचे, और एक ये 2 पॉइंट के बाद तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। जीरो से जीरो गई तो ये कितना हो गया 50/71। इसको जब डिवाइड किया तो कितना हो गया 50 है। तो भाई ये मैंने 500 मान लिया और एक जी पॉइंट ले लिया यहाँ पे। अब ठीक है, कहाँ तक जाएगा भाई, 7 7 49 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया 9 और 7। ठीक है, जब मैंने इसको 7 से किया तो ये कितना बचा 3, और डबल ज़ीरो लिया, ये ज़ीरो हो गया क्योंकि 30 तक तो होएगा नहीं। अब कितना हो गया 7 चौक 28, तो यहाँ हो जाएगा 7, क्योंकि ये 4 और 4 सत्ते 28। ठीक है, तो बस इतना ही करना है मेरे को। 3 डेसिमल तक वैल्यू बतानी, तो क्या होगा 704। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7.45 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में कैसा लिखा जाएगा। देखो गाइस, ये हो गया 7.45। अब ये 7 आवर है, इतना तो मुझे पता लग गया। कितना हो गया 7 आवर। क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है गाइस, ये मैं देख रहा हूँ हर सेट में ये आ रहा है। तो देखो 0.5 है, अब ये 0.5 है। अब ये क्या है आवर में है। अब मैंने इस पॉइंट को काटा तो अपॉन में 100 आ गया। अब ये आवर में था, मुझे मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने एक कितना, ये कितना हो गया 20, 9 और 20 हो गया। 5 से जब मैंने इसको काटा ये कितना हो गया 3, तो 9 तिया 27। तो ठीक है भाई, पॉइंट में कोई वैल्यू बची नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 7 आवर 27 मिनट। अगर मेरे को कोई पॉइंट में वैल्यू बचती तो गाइज उसे मैं सेकंड में कन्वर्ट करता, तो बस पॉइंटों में नहीं बची, तो बस यही हमारा आंसर है 7 आवर्स 27 मिनट। तो ऑप्शन क्या है केवल गाइज इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहे वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। अब वैल्यू मैंने मान ली कोई x है। अब कह रहा है उसका 4/5 भाग, इस संख्या का 4/5 भाग, और इस संख्या का 3/4 भाग, इससे 4 अधिक है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। सॉल्व किया, 5 चौक 20 एलसीएम लिया, 4 चौक 16, 5 तिया 15, x = 4, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 80। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा आंसर गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक व्यक्ति को विग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिसके फलस्वरूप उसने 225 रुपये में 25 केजी अधिक चीनी खरीदी। छूट के पश्चात और छूट से पूर्व चीनी का प्रति केजी मूल्य ज्ञात कीजिए। तो गाइस इजी क्वेश्चन है। देखो कह रहा है पहले क्या थी 100 रुपये था, और अब कितना हो गया 90, 10% की इसे ऑफ मिला। तो मैं देखो रेशो निकालूं, 10 और 9 हो गया। तो गाइस मैंने पहले 10 रुपये की चीनी थी, अब 9। ये हो गया बिफोर पहले, और अब क्या है ऑफ के बाद आफ्टर। ये प्राइस है और ये हो गया क्वांटिटी। पहले तो मेरे को यहीं से ही आंसर पता लग गया, क्योंकि ये प्राइस पूछ रहा है। पहले 10 था अब 9 है। अब भाई देखो पहले क्या था 100 था ना, और 90 था, 10% का ऑफ मिला। मतलब 3 पे अगर मैं 10% का ऑफ दूं तो कितना हो जाएगा 2 रुपये, 2 रुपये 70 पैसे हो जाएगा ना। तो देखो ये तो हो नहीं सकता। अगर 20 रुपये पे मैं 200 पैसों पे मैं 10% का ऑफ देता हूँ तो कितना होता है 1 रुपये 80 पैसे। तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 100 पैसों पे 10% का ऑफ देता हूँ तो कितना हो जाएगा 90 पैसे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सी। यहीं से मुझे आंसर पता लग गया। बाकी सॉल्व करते हैं गाइस। देखो प्राइस 10 और 9 है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल 9 और 10। ठीक है, क्वांटिटी 9 और 10 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे चीनी कितनी, क्वांटिटी का डिफरेंस कितना 1, मतलब
पहले एक कम आ रही थी, अब एक ज़्यादा आ रही है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 kg अधिक आ रही है, तो एक की वैल्यू कितनी है 25 kg, तो भाई 9 की वैल्यू कितनी है 225, तो और यहाँ पे कह रहे हो तो भाई कितनी हो जाएगी 250। अब कह रहा है भाई के 225 रुपये में 225 kg आ रही है, तो 1 रुपया हो गया। अब यहाँ पे देखोगे गाइस कि 225 रुपये में 250 kg चीनी आ रही है, तो कितना हो गया 9/10। 9/10 को क्या लिख सकते हैं 0.9 रुपये, तो भाई ये कितना हो गया 90 पैसे। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा गाइज यहाँ से सी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गाइस क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट लगा लो। देखो बिल्कुल बेसिक से आपको मैं इसको बताऊंगा भाई। अगर एक सर्कल को मैं ड्रॉ करता हूं, अब जब उसने बोला कि सबसे बड़े वर्ग, अब सबसे बड़ा वर्ग कब हो सकता है भाई, सबसे बड़ा वर्ग होगा जो बिल्कुल इसके मिड में बनेगा, ठीक है, हमेशा वही होगा जो इसके बिल्कुल मिड में बनेगा। तो ये हो गया एक अपना स्क्वायर हो गया जिसकी साइड चारों बराबर होती है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे रेड पॉइंट ऑर्डर, वो क्या हो गया ये सेंटर, तो ये क्या हो गया a/2 और ये भी a/2, ठीक है। अगर देखो यहाँ से मैं इसको मिलाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा सेंटर से और सरकमफ्रेंस को जब मिलती है तो ये क्या हो जाती है रेडियस। अब रेडियस हो जाता है तो गाइस मेरे को एक रिलेशन मिल गया, ये 90 है। अब ये 90 हो गया तो गाइस ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस यही होगा। अब आर की वैल्यू क्या है मेरी 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर, चलो 10 का स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये ए स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया a²/4। अब इसको सॉल्व किया, ये 100 हो गया और 4 कितना हो गया 4a² प्लस का a² अपॉन में 4, और गाइस कितना हो गया 100 5a² अपॉन में 4, 5 से काटा तो ये कितना हो गया 20 और ये हो गया 80, और a² की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, कितनी होगी 80। अब मुझे आंसर क्या हो जाएगा मेरा गाइस यही बी, क्योंकि स्क्वायर का जो क्या होता है एरिया क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एरिया क्या होता है भाई a², और मेरे को यहाँ से a² की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष में क्या होती है स्वयं की दुगनी हो जाती है, ठीक है, स्वयं की दुगनी हो जाती है भाई 5 ईयर में, ये ईयर है और ये क्या है टाइम्स, मतलब राशि जो अमाउंट का डबल हो जाती है। अब कह रहा भाई कि कितने वर्ष में स्वयं के 16 गुना हो जाएगी, स्वयं के 16 गुना मतलब 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 हो जाती है भाई, जब भी तो होगा 2 की, यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो भाई जब ये 4 है ना तो 5 को 4 बार लिख दो, 5 को 4 बार लिख दो, ठीक है ना। इतने साल में होगी ये, क्योंकि एक साल में 2, फिर ये 2, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होते हैं ये 2, तो ये 16 रहते हैं, तो ये कितने हो गए 5 चौक 20, तो 20 साल में कितने हो जाएगी भाई ये 16 गुना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित का हल कीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन गाइस, ऐसे भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं करा रहा हूँ, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन, पर इनको थोड़ा जल्दी, क्योंकि ये तो भाई बच्चों वाले सवाल हैं, हमारे 4th 5th क्लास में कराते हैं इनको। तो कितना हो गया ये 60, 8 से काटा कितना हो गया 64, 0, ठीक है ये 64 है, और 6 चौक 24, 2 6 चिंग 36, 38, कितना हो गया 3840। ऑप्शन क्या हो गया गाइस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें। इस लाइन को तो हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए मास्टरली, क्योंकि ये हमें बिल्कुल ही मतलब ऐसी चीज़ें बताता है, टाइम बचाने के लिए हमें बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए। तो कह रहे कितने डॉक्टर ने ना तो कलाकार और आर्टिस्ट और ना ही खिलाड़ी हैं। मतलब जो डॉक्टर है ना तो वो आर्टिस्ट हो और ना ही प्लेयर हो, तो भाई डॉक्टर वाला क्या है, डॉक्टर वाला है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को देख लो जो केवल सोलो है, जहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, ना सर्कल ओवरलैप कर रहा हो और ना स्क्वायर ओवरलैप कर रहा हो, तो क्या केवल 17 जो है ये ओवरलैप नहीं कर रहा, तो 17 केवल भाई डॉक्टर हैं जो ना तो आर्टिस्ट है और ना ही प्लेयर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि समीकरण x² - 19x + 88 = 0 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल ज्ञात करो। मतलब भाई इसके फैक्टर पूछ रहा है मेरे से, x की वैल्यू पूछ रहा है, एक तो मुझे 8 दे दी,
8 दे दी और दूसरी वैल्यू क्या होगी। अब भाई मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊं, देखो ये 8 वैल्यू दे दी, x की वैल्यू क्या दे दी 8। अब ये 8 मतलब ये है कि इस जो इक्वेशन को ना सेटिस्फाई कराएगा। सेटिस्फाई क्या मतलब कराएगा, जब मैं इसमें 8 पुट करूँगा ना तो ये भाई इज इक्वल टू 0 आएगा। नहीं तो आप चेक कर सकते हो, देखो मैंने 8 यहाँ पे पुट करा x की वैल्यू तो ये 64 हो गया और 19 क्या हो जाता है भाई ये 152, ठीक है 152 और ये कितना हो गया 88। और जब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 152 माइनस का 152 इज इक्वल टू 0। तो देखो कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है। तो हमेशा जो क्या होते हैं हमारे मूल वो कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा ये आते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। अब देखो एक्स स्क्वायर है माइनस 19x है प्लस 88 है। अब मुझे गाइस इसके फैक्टर निकालने हैं। तो देखो ये क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही इक्वेशन होते हैं। और इन दोनों के प्रोडक्ट मतलब ए और सी का प्रोडक्ट कितना है 1 है ए और सी कितना 88 है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 88। और मेरे को इसको क्या करना है, ऐसा करना है कि भाई जो 19 के उसमें हो जाए कि अगर मैं ऐड करूँ तो 19 हो और प्रोडक्ट करूँ तो 88 हो। तो भाई क्या 11 8 कितना होता है 88, ठीक है। अगर 11 और 8 को मैं जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा 19। देखो यहाँ पे 19 आ रहा है और 11 और 8 की मल्टीप्लाई करूँगा कितना जाएगा 88। तो मेरी भाई कंडीशन को सेटिस्फाई कह रहा एक तो 8 है और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, देखो दूसरा हो जाएगा 11। माइनस पॉजिटिव होता तो देखते भी, जब हमें 11 में केवल ए की वैल्यू दे रखे तो आंसर क्या हो जाएगा ए। बाकी इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 8x, ठीक है। माइनस का 11x और माइनस का 8x को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 19x और ये 88। x कॉमन लिया कितना हो गया x माइनस का 11 माइनस 8 कॉमन लिया, ठीक है। माइनस एट कॉमन लेंगे हाँ, तो कितना हो गया भाई ये x और माइनस का 11। तो x माइनस का 8 और x माइनस का 11, तो दो वैल्यू आ गई x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 और x की वैल्यू आ गई 11। एक तो हमें पहली बता दी कि ये 8 है और दूसरी क्या हो जाएगी 11, ठीक है गाइस। वैसे इतना नहीं करना चाहिए था, डायरेक्ट हमें यहाँ से पता लग जाता है। देखो यहाँ पे मैंने फैक्टर करे ना ये 11 और 8, मेरे को दिख गए एक तो 11 होगा एक 8 हो गया। अगर मेरे से कहता कोई, अगर मेरे को ऑप्शन में दे देता -11 और +11 तो मैं को थोड़ा सा कॉल मतलब इस चीज़ को मैं करता भी। बट जब मेरे को 11 ही आंसर दे रखा है, एक 12 दे रखा है, एक 17 दे रखा है 13, तो इनका तो मतलब ही नहीं बनता ना गाइस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा केवल हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जया और हेमा एक अपार्टमेंट की सफाई 30 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। और हेमा और सुषमा 40 दिन में कर सकती हैं, जबकि जया और सुषमा को इसी कार्य को करने में 60 दिन लगते हैं। अपार्टमेंट की सफाई करने के लिए इन तीनों के साथ मिलकर कितने दिन में कार्य करना होगा। भाई देखो जया प्लस हेमा कितना टाइम लेते हैं 30 दिन का, और हेमा प्लस सुषमा 40 दिन में, और जबकि जया और सुषमा 60 दिन में। एलसीएम लिया कितना आ गया 120, और इनकी कैपेसिटी कितनी आ गई 4, इनकी कैपेसिटी कितनी आ गई 3, इनकी कैपेसिटी कितनी आ गई भाई 2। तो अगर मैं सबको ऐड करूं, देखो जया हेमा सबको ऐड करूं, देखो चलो सॉल्व भी करता हूं इसको। 4 H प्लस एस कितना हो गया 3, और J प्लस एस कितना हो गया भाई 2। सबको ऐड करा तो कितना हो गया 4 3 2 9, ये हो गया 9। और अगर देखोगे 2 तो क्या है सुषमा, 2 बार जया है और 2 बारी क्या है भाई हेमा। तो मैं 2 कॉमन ले लूँ और इसको लिख लूँ J प्लस H प्लस एस, लिख सकता हूँ ना भाई इसको ऐसे करके मैं। तो अब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो जया प्लस हेमा प्लस सुषमा की जो कैपेसिटी आ गई 9/2 आ गई, ठीक है। यहाँ से आप किसी सिंगल की भी निकाल सकते हो, ठीक है डायरेक्ट, क्योंकि जया और हेमा की जो कैपेसिटी है 4 है तो सुषमा की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी हमारी 0.5, क्योंकि ये 9/2 कितना होता है 4.5। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बट मेरे से यहाँ पे पूछा नहीं है। कह रहा अपार्टमेंट की सफाई करने के लिए इन तीनों को एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य करना होगा। तो 120 काम है और तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं भाई 9/2, 2 ऊपर पहुँच जाएगा। 3 से डिवाइड किया कितना हो गया भाई ये 40/3, 80/3। तो आंसर क्या आ गया 26 सही 2/3। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 6 से विभाजित किया जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। तो गाइस देखो
पहली बात तो ये सारे 7 से डिवाइड होने चाहिए। तो मेरे को तो मतलब नहीं है भाई। देखो मेरे को यहाँ से केवल ना ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना मात्र केवल 2 से 3 सेकंड का सवाल है। देखो मैंने सबको डिवाइड कर लिया। देखो मैं यहाँ से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, वैसे मैं इसको मन मन में ही डिवाइड करता। जब मैंने इसको डिवाइड करा एक रिमाइंडर बचेगा, मैं किसी से भी डिवाइड, तो रिमाइंडर से पहले तो भाई कितना हो जाएगा, ये 300 डिवाइड होना चाहिए, 314 डिवाइड होना चाहिए, 321 डिवाइड होना चाहिए, 307, सब में से एक एक माइनस कर लिया। अब मुझे दिख रहा कि यहाँ पे भाई के आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्यों हो जाएगा, ये डिवाइड किससे, 5 से भी डिवाइड है, और ये डिवाइड किससे, 2 से भी डिवाइड है। अब जब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा और 5 से भी डिवाइड हो रहा, ऑब्वियसली ये 10 से भी डिवाइड हो रहा होगा। अब जो कोई संख्या भी भाई किसी से 10 से डिविजल है ना, उसके लास्ट में जीरो जरूर आएगा, ठीक है ना, जीरो हमेशा आएगा। और केवल मुझे एक ही ऑप्शन में जीरो दिखाई दे रहा, तो मेरा आंसर आंख मीच के ए लगेगा। बाकी सबसे कंडीशन सेटिस्फाई करोगे कि भाई सबसे, अगर इनसे तीनों से डिवाइड करोगे इन सब संख्याओं से, तो रिमाइंडर एक बचेगा। और जब 7 से डिवाइड करोगे ना, तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। नहीं तो 7 से कर लोगे, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, और यहाँ क्या बच्चा 2 और 1, और 7 या 21, ठीक है। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट इतना देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप केवल इसी चीज़ को पकड़ो कि मेरे को 5 दिख गया और जब 2 दिख गया। अब जब इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देता ना गाइस, तो फिर बता किस पे जाए करो, 3 पे जाए करो। 3 पे गई तो जो इनका सम हो, मतलब 3 + 0 + 0, तो क्या आना चाहिए भाई, जो 3 से डिविजल हो। तो 3 से डिविजल देखो, 3 से डिविजल है, तो ये हमारी 3 से भी डिवाइज है। अगर मैं देखूँ 4 का, तो 4 का क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट है। तो लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है भाई, ये अगर मैं 3 इंटू, ये 100 होती है, ठीक है, 100 है लास्ट की 2 डिजिट, तो ये 4 से डिवाइड है, हाँ भाई 4 से डिवाइड है। तो 4 वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई करिए। 6 की क्या होती है, 3 और 2 वाली, ठीक है। लास्ट में भाई क्या होना चाहिए, हमेशा क्या ना नंबर होने चाहिए, इवन। इवन नंबर बोले तो एक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0। तो ये क्या है, हमारी 2 से डिवाइड है, और 3 वाली तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की पर आवर की चाल से चल रही है। इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितने समय लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन गाइस। देखो एक तो उसे अपनी लेंथ को पार करना पड़ेगा पुल को पार करने के लिए, और फिर प्लस पुल की लेंथ, ठीक है। तो कितना हो गया, 290 और स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5 × 18 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 5 और 5 25, तो 25 मीटर पर सेकंड स्पीड मेरी आ गई, ठीक है। अब मेरी क्या है, ये डिस्टेंस मीटर में है, तो इसको मैंने 25 से डिवाइड किया, तो यहाँ इसको मैं 10 लिख लेता हूँ, थोड़ा मेरे को कंफर्ट हो जाता है। ये 5 से डिवाइड करा 2, और ये हो गया 5, ठीक है। और ये कितना हो गया, 58/5। अब मेरे को इससे डिवाइड करना है, तो मैं 2 से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया भाई 10 नीचे, और ये कितना हो गया 100 कितना हो गया, 100, हाँ 116 हो गया, ठीक है, 116 हो गया। और डिवाइड करा तो कितना हो गया 1.6, तो ऑप्शन हो गया गाइज हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर 2 की पावर 20 को 3 से विभाजित किए जाने पर कितना शेष बचेगा। तो 2 की पावर 20 और 3 से मुझे इसे डिवाइड करना है, तो क्या आएगा भाई, तो जब मैं 3 से 2 को डिवाइड करूँगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, -1। अब -1 रिमाइंडर बचेगा, और पावर क्या है 20। अब किसी की भी पावर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, किसी की भी पावर अगर इवन है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है भाई, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो -1 की पावर 20 है, तो क्या जाएगा भाई यहाँ पे 1, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा गाइज हमारा 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइज यहाँ पे बी। अगर यहाँ पे होता 4 की पावर 20 और 3, ठीक है, तो रिमाइंडर अब भी यहीं पे आता, क्योंकि अब 1 आ जाता पॉजिटिव का, क्योंकि 3 में से क्या है भाई, ये कितना बड़ा है, इससे 1 और 20, तो अब कितना आ गया भाई यहाँ पे, 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक वस्तु को 250 रुपये में खरीदा जाता है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। कितना इजी क्वेश्चन गाइस, पेन भी नहीं उठाना चाहिए। देखो 250 रुपये की एक चीज़ खरीदी है, और मुझे इसे 10% लाभ पर बेचना है, 10% लाभ पर बेचना है 11, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 275। और वैसे भी ये नहीं यार, अब मेरे को देखो 250 रुपये है, 10% कितना 25, तो बस इसको ऐड कर दो, ठीक है। और बाकी ये चीज़ इतने छोटे सवाल पे तो करना नहीं चाहिए था, जब मुझे सेलिंग प्राइस देखना है केवल 10% का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर राम 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक्स से वाई बिंदु तक जाता है, और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से बिंदु वाई से एक्स तक वापस लौटता है, राम की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो एक्स से वाई का डिस्टेंस है, पहले किसने जाता है भाई 8 किलोमीटर की स्पीड से,
फिर आता किससे, 12 किलोमीटर की स्पीड से। माना तो भाई अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो 8 किलोमीटर की स्पीड से जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और 12 किलोमीटर की स्पीड से भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब हमेशा गाइस जब अगर क्वेश्चन किया मतलब डिस्टेंस सेम ट्रेवल करते हैं ना, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस का वाई। ठीक है, एक्स क्या है, मतलब ये मैंने इसको एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिया वाई भाई। तो 2 इंटू 8 इंटू 12 अपॉन में 12 और 8 कितने हो गए 20, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया भाई ये 10 और 12 अट्ठे 96, 96 बटे 10 कितना हो गया 9.6 किलोमीटर पर आवर। ये होगी मेरी गाइस एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक मीनार के आधार से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर 200√3 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब गाइज यहां से देखो ये, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, ए बी सी। ए बी क्या है हमारी मीनार है, ठीक है, ये क्या है गाइज मीनार है, और कह रहा है ये कह रहा है इसकी जो है 200√3 है मीनार की ऊंचाई, और जो कह रहा है इसके आधार से और जो बंदा देख रहा है इसकी जो डिस्टेंस का है वो क्या है 200 है। अब गाइज 200 है तो मैंने आपको यहाँ पे क्या डायरेक्ट बता रखा है कि ये 70 है, सॉरी ये 90 होता है, और एक क्या है यहाँ पे 60 होता है और एक होता है 30, ठीक है, और 30 वाला क्या होता है भाई √3 होता है, और ये क्या होता है 1 होता है, और ये क्या होता है 2 होता है। अब जब मुझे पता लग गया √3 तो ये क्या हो जाएगा भाई 30, और ये क्या हो जाएगा गाइस 60। तो मेरे से कह रहा है कि ये एंगल कितना है, जब मेरे को पता लग गया 60 डिग्री एंगल है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। अगर मेरे से ये डिस्टेंस भी पूछ लेता ना तो इसने बोल दिया 2 है, तो भाई ये 2 है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होता है 400 का, ठीक है 400 मीटर। बट क्वेश्चन में नहीं पूछा इसने, तो मैं आपको बता दिया एक्स्ट्रा भाई। और एक क्या होता है दूसरा फिगर होता है, इसको भी आप याद रखना चाहिए, ठीक है, ये 90 होता है और ये 45 होता है और ये 45 होता है, ठीक है, तो ये एक और ये एक और ये √2, ठीक है गाइस। क्वेश्चन में बहुत टाइम बचाता है, बाकी नहीं तो आप क्या है यहाँ पे tan थीटा वाले फॉर्मूले से क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस से भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि tan थीटा है और परपेंडिकुलर क्या होता है भाई थीटा के जस्ट सामने वाला, तो क्या हो गया 200√3, बेस क्या होता है थीटा से जो जस्ट लगा हुआ है 200, इसको काटा तो कितना आ गया tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3। अब √3 क्या होता है tan थीटा, जब tan 60 वैल्यू होती है ना 60 डिग्री, तब हमारी √3 वैल्यू होती है। तो आंसर क्या आ गया भाई यहाँ पे हमारा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है और अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है। यदि वेतन का योग 770 है तो नरेंद्र और अमित और अरुण का वेतन रुपए में क्रम से क्या होगा। देखिए गाइस नरेंद्र का 2/5 हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है, ठीक है, ये रेशो आ गया। तो नरेंद्र रेशो निकालना है तो मेरे को अपॉन में रखा, और अरुण के क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में 2। तो भाई ये नरेंद्र और अमित के जो रेशो आ गए इसके सैलरी के रेशो आ गए। अब कह रहा है कि अमित के, ठीक है, अमित को ए मानता हूँ, अब मैं क्या मानता हूँ अरुण को AR मान लेता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है अमित के वेतन का 7/9 ये अरुण की क्या है सैलरी के बराबर है। तो अरुण क्या हो गया 9 और अमित क्या हो गया, सॉरी अमित हो गया 7 9, और अरुण के अपन में क्या हो जाएगा 7, यहाँ से डिवाइड चलिएगा 7, तो ये 9:7 हो गया, ठीक है भाई ये रेशो आ गए। तो N नरेंद्र अमित और ये हो गया अमर क्या अरुण, ये 5 2 और अमित और ये क्या है 9 और 7, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करो और 9 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, तो इनका क्या आ गया 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, ठीक है भाई। तो कह रहा है अब जो इनकी जो सैलरी है कितनी है 770 रुपये है। अब टोटल इसको मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो गया 45 18 14 5 8 13 और 4 कितने हो गए 17 1, ये हो गया 77। 77 हमें किसके बराबर दे रखा है 770 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है, एक की वैल्यू 10 होगी तो नरेंद्र का वेतन कितना हो गया 450, अमित का कितना हो गया भाई 10 से मल्टीप्लाई करो 180, 10 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 140। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा बी, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा √5+1 और √-1 की वैल्यू मेरे से फाइंड करने का रहा। इजी क्वेश्चन है भाई, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमें 5+1 अपॉन में √5 - 1।
अब रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो गाइस क्या होता है रेशनलाइजेशन का नियम कि जो √5, अब ये माइनस है ना, ठीक है, तो प्लस से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, प्लस से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, और नीचे भी करो ऊपर भी करो। तो क्यों कर देते भाई, क्योंकि इन दोनों को मैं काटता हूँ तो 1 ही आएगा ना, ये 1 आएगा तो कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो गया, √5 + 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया भाई, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो गया मेरा a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो √5 का कितना हो जाएगा 5, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना हो गया √5। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो कितना हो गया 5, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, चलो मैं इसको ओपन ही कर देता हूँ, √5 + 1 का स्क्वायर प्लस 2√5 × 1, और अपॉन में क्या हो गया 4, और 5 4 कितने हो गए भाई, ये 6, और ये हो गया 2√5 अपॉन में 4। 2 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया 3 + √5 अपॉन में 4। 2 से इसको क्या तो ये कितना हो गया 2, तो √3 + 5 अपॉन में, सॉरी 3 प्लस में √5 अपॉन में 2। आंसर क्या हो जाएगा इस हमारा बी। गाइज ये एक आध स्टेप मैंने यहाँ पे काट दिया कि डायरेक्ट मैंने √5 और 1 को ऐड कर दिया, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 होता है, ये 1 होता है। तो ये चीज़ भाई इतना मतलब बड़ी चीज़ नहीं है, बच्चों वाले स्टेप है, इनको खुद भी आप स्किप करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा वेरिएंस इसकी में वैल्यू फाइंड करो। गाइज अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 5% बच्चे ही अटैम्प्ट कर पाते हैं, और यही हमारा भाई कंपटीशन डिसाइड करता है। क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन है, और एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन आया था हमारा कि मतलब सेमी सर्कल के अंदर उसमें स्क्वायर का एरिया निकालो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही हमारा कंपटीशन डिसाइड करते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, क्योंकि जो हम ये सेट कर रहे हैं ना, हम इन्हीं क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, हम वो क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं कर रहे कि 250/4 क्या होगी वैल्यू। ये तो बच्चे वाले सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस के हो गए, ठीक है, वर्क एंड टाइम हो गए, ये तो वाले जो ये वाले क्वेश्चन है जो कभी कभार आते हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हर सेट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, और यही हमारा कंपटीशन डिसाइड करते हैं। आपका ज़्यादा फोकस सीखने पे ना इन क्वेश्चनों पे होना चाहिए। तो गाइस कैसे वेरिएंस क्या निकालते हैं, देखो वेरिएंस क्या होता है, अगर मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ, वेरिएंस क्या होता है, एक होता है हमारा मीन। मीन मैंने अगर इसको XI से डिनोट किया तो मीन क्या आता है भाई यहाँ पे, तो एक तो यहाँ पे मेरे को डाटा दे रखा है, यहाँ पे एक यहाँ पे दे रखा है 6, चलो मैं इसको 6x से डिनोट करता हूँ, इसको मेरा 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 9 हो गया, और 12 हो गया, और 15 हो गया। बिल्कुल भाई बेसिक चीज़ आपको इसकी समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या आएगा, एवरेज क्या आएगा, सबको ऐड करूं और जितनी नंबर संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरा एवरेज आ जाएगा। तो मैं इसका एवरेज निकालता हूं भाई, 6 7 कितना हो गया हमारा 12, सॉरी 13, 13 5 कितना हो गया 18, 18 9 27, 27 27 कितने हो गए 54, तो इसका सम आ गया 54। 6 है तो भाई एवरेज कितना आ गया 9, ठीक है। ये हो गया हमारा भाई मीन। मीन और एवरेज एक ही बात होती है गाइस, ठीक है, मीन और एवरेज हमारी एक ही बात होती है, तो हमारा हो गया यहाँ पे एवरेज। अब मुझे भाई क्या निकालना है, यहाँ पे जो एवरेज आ गया मेरा XI, ये x था, और जो मीन था ना ये क्या था एवरेज माइनस को x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बात को समझना गाइस, देखो एवरेज से ये कितना डिफरेंस है, एवरेज 9 था, तो इसका और इसका डिफरेंस कितना है 9 - 6, ऑब्वियसली बात है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, मतलब वेरिएंस मतलब क्या होता है भाई, वेरिएंस मतलब होता है, अगर मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊं कि क्रिकेट के अकॉर्डिंग बताता हूँ, एक क्रिकेटर है, वो उसका जो एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर पता होगा आपको कि वो 35 स्कोर करता है, उसका एवरेज है, ठीक है। हर मैच में उसका जो मतलब एवरेज आ गया 45, एक मैच में वो 1 मार के गया, एक मैच में वो 49 करके गया, एक मैच में वो 50 करके गया, एक में 101 करके गया, और एक मैच में भाई वो कितने करके गया 10 करके गया, ठीक है। तो अब ये निकालते हैं वेरिएंस, इसी के अकॉर्डिंग मतलब जो भी होता है डाटा निकाला जाता है कि ये 35 से कितना डिफरेंस है। तो 35 से मतलब इस चीज़ से देखा जाता है, अगर वेरिएंस ज़्यादा हो गया तो वो खिलाड़ी बोला जाता है कि वो भाई मतलब अच्छा खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब स्कोर में वैसे रहता है, मतलब कम करता है, अपने एवरेज से कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है। तो देखो यहाँ से 35 था, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 34 का, और 35 से भाई ये इसने अब ज़्यादा स्कोर किया, 14 का ज़्यादा स्कोर किया, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये होता है वेरिएंस। तो एवरेज से देखा जाता है, तो एवरेज से ये 7 कितना ज़्यादा भाई, तो 9 - का 7, ठीक है। चलो ये मैं पूरी लिख देता हूँ, 9 - का 5 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करते हैं देखना, स्क्वायर का भी मैं मतलब बताऊँगा अभी। 9 - 9 का स्क्वायर, और 9 - 12 का स्क्वायर, और 9 - का 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई 3,
का स्क्वायर। तो ये लाइन लिखता हूँ तो आपको मैं स्क्वायर का मतलब समझ जाएगा। ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया भाई 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया भाई -3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो गया -6 का स्क्वायर। तो जो हमने स्क्वायर लिखा था ना भाई, ये स्क्वायर केवल हमने माइनस की वजह से लिखा था। मतलब कोई बड़ी संख्या होती है तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है ना, तो उसको हमें पॉजिटिव में करने के लिए ना, इसलिए सबका स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया भाई 9, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 16, और ये 0 है ही, और ये कितना हो गया भाई 9 का 9, और कितना हो गया ये 36। सबको ऐड करते हैं, सॉरी ये 4 है, तो कितना हो गया भाई ये 20, 9 9 18, और 18 36 कितना होते हैं 54, क्योंकि 54 होते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। चलो यहाँ से ऐड ही कर लेते हैं, 8 6 कितना हो गया 14, और 1 7, तो 74। तो 74 तो ये आ गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 74 को जितने कितने हैं भाई, मैच खेले उसने, मतलब 6 मैच खेले, ठीक है। तो 6 मैच खेले भाई उसने, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या हो गया 37। 2 से डिवाइड करा, और ये कितना हो गया 3, तो आंसर है हमारा गाइस इसमें ए। ठीक है गाइस, बहुत बेसिक चीज़ से आपको समझाया है कि ऐसे समझाए कि आप क्वेश्चन को नहीं भूलोगे। इतने मतलब ये क्रिकेट, ये जो रिलेशन बताया ना गाइस, इस तरीके से आप क्वेश्चन को 1 2 बार प्रैक्टिस और कर लोगे ना, तो कभी क्वेश्चन को नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, सिंप्लीफिकेशन है, ईजी है भाई। देखो 1800, देखो ये 1800 डिवाइड है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 11 इंटू मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 -69, और इसका स्क्वायर, ठीक है। 8 से करा 3, 9 99 -69, कितना हो गया भाई 30। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर 900। अब 900 को 18 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करो। भाई मेरे को इसकी क्या है, मेरे को रूट फाइंड करने हैं। अब 2 रूट दे रखे हैं। अब मैंने आपको देखो क्या बताया था, रूट क्या होते हैं। अगर आपको नहीं भी आते ना, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि रूट वही होते हैं, जैसे x-1 है तो x की वैल्यू 1 है, 1 होगी ना, तो ये वाली इक्वेशन ना हमेशा भाई, ये वाली जो इक्वेशन है ये 0 आ रही होगी अगर मैं 1 की वैल्यू पुट करता हूँ। तो मैंने 1 की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे हो गया 14, और यहाँ पे हो गया 49। देखो भाई यहाँ पे प्लस का 49, तो इनका जो सम आ रहा है वो 0 नहीं आएगा। इसका आंसर क्या है गाइस, डी। और इसको आप चेक कर सकते हो, देखो x की -7 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, क्योंकि इज इक्वल टू में 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 7 हो गई। तो अब मैंने इसको करता हूँ, देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 7 का ही हो गया 14 7 कितना होते हैं 98, और प्लस 49, तो 49 49 98 माइनस का 98, देखो 0 कर रहा है, ठीक, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको नहीं भी पता ना, तो ऐसे आपको निकाल सकते हो। बाकी इसका हम बेसिक चीज़ करते हैं भाई। देखो एक्स स्क्वायर है -14x प्लस का 49। अब 49 है, तो यहाँ से देखो तो कितना हो गया भाई, ये 7 का स्क्वायर 7 7 49। जब मैंने ए और सी की करी तो भाई हो गया, तो इसकी जो फैक्टर हुए कितना हो गया 7x माइनस का 7x, -7 कितना होता है माइनस का 14, और ये 49। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लग गया कि जो है मेरा 7, मेरा इसका यहाँ पे क्या है भाई, वो है मेरा वर्गमूल। बट देखो ये हो गया क्या, यहाँ से 7 कॉमन लिया, और x माइनस का 7, यहाँ से 7 कॉमन लिया, तो ये हो गया 49 से 7 हो गया, तो x माइनस का 7 और x माइनस का 7, तो जो मेरा यहाँ से कॉमन है तो कितना हो जाएगा 7 का, ये हो गया x माइनस 7। सेम भाई इसी में से कर लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस के 9, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x, देखना गाइज यहाँ पे x माइन, देखो यहाँ पे -7x था, और यहाँ +3x और +3x है। जब -7 और -7 आए तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे माइनस का, ठीक है। और जब प्लस का 3 आया तो यहाँ पे हो गया प्लस का 3, ठीक है। तो आंसर गाइज डी हो गया। सॉल्व करवाऊँ, चलो ओके सॉल्व करवा देता हूँ। ये क्या हो गया x, और ये +9 था यहाँ पे, तो x प्लस का 3, और यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे 3 कॉमन लेता हूँ। जब 3 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा x प्लस का 3, तो x प्लस का 3 और x प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 3 हो गया एक, और एक हो गया x माइनस का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या में 10,800 हो जाएगी। कस्बे की महिला की वर्तमान संख्या कितनी होगी। गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ये। देखो 10,000 पॉपुलेशन है, ठीक है, मैन है 5% बढ़ते हैं, और अगर देखो महिला है, ठीक है, वुमेन, वो कितनी बढ़ती हैं भाई, वो 10% बढ़ती हैं।
तो अगर मैं देखूँ भाई 5% प्लस 5%, ठीक है, दो मैं देखता हूँ, मैं इसको मैं 5% लिखता हूँ। क्यों लिखा मैंने भाई? तो अगर मैं 5% ही बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये क्या है, जनसंख्या टोटल, इसमें क्या है, मैन प्लस वुमेन, ठीक है, और इन दोनों की क्या है, मैंने निकाला 5% मैंने बढ़ाया। जब मैंने इसको 5% बढ़ाया तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी? 500 पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, 500 पॉपुलेशन बढ़ी। बट क्वेश्चन में तो कह रहा है कि भाई ये 800 बढ़ा रहा है, 10,800 हो गई, ठीक है, 10,800 हो गई, और मेरी कितनी आ रही है, 10,500। तो कितनी एक्स्ट्रा आ रही है? 300। 300 पता है किस लिए आ रही है? इसलिए आ रही है, ये 5% जो वुमेन की एक्स्ट्रा बढ़ी है ना, वो आ रही है कितनी, 300। तो 5% है जो पाँच, ये कितना वुमेन का, तो 1% वुमेन की जनसंख्या कितनी हो गई भाई यहाँ से, 60। 1% की जो जनसंख्या हो गई 60, तो 100% वुमेन कितनी हो गई, 600। अब वुमेन हो गई 600, अब 600 वुमेन हो गई, टोटल कितनी थी, 10,000, तो मैन कितने हो गए भाई, ये वुमेन है, ठीक है, तो मैन कितने हो गए हमारे, 4,000, ठीक है। अब क्या पूछता है, कह रहा कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या क्या है, ठीक है, वर्तमान संख्या कितनी है भाई, 6,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम उसी कार्य को अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है, राम अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने समय लगेगा? तो राम और श्याम कितने मिलकर काम करते हैं भाई, 6 दिन में, राम और श्याम, और श्याम उसी कार्य को 8 दिन में, यहाँ सॉरी 8, और यहाँ श्याम लिख देता हूँ, एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 24। तो यहाँ पे कैपेसिटी कितनी होगी, 4, और यहाँ कैपेसिटी आ गई 3। तो राम और श्याम की कैपेसिटी कितनी है, 4, बल्कि यहाँ पे श्याम की दे रखी है 3, तो राम की कितनी हो जाएगी, 1। जब ये 1 और 3 4 होगा, तो राम को भाई अकेले काम करने में कितना दिन लगेगा, 24 काम में 1 की कैपेसिटी से काम करता है, तो कितना लगेगा, 24 दिन। ऑप्शन हो जाएगा गाइज हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 3 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है, उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के बाद बजती हैं, कितने सेकेंड बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी? गाइज इजी क्वेश्चन है। अब देखो 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड, अगर मैं इसको, और एक हो गया 0.1 सेकेंड और 0.125। अब मुझे क्या भाई, एक ही मेरे को डेसिमल में लेकर आना है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे ज़्यादा कितने आएंगे, 3 जीरो, तो मेरे को सबके नीचे 3 जीरो ही लिखना है। अब जब 3 जीरो लिखूंगा तो एक थी तो केवल एक आ गया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 3 जीरो लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 3 जीरो लिखूंगा, 1 10 की पावर लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 वो थी जीरो, मतलब डेसिमल थे, तो 2 जीरो लगानी थी, बट मैंने एक एक्स्ट्रा लगाई, तो मैंने एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दी। तो भाई कितना हो गया यहाँ पे, 250/1000, और ये कितना हो गया, 100/1000, कितना हो गया, 125/1000। तो अपॉन में 1000 तो मेरा रहना ही है, ठीक है, अपॉन में 1000 तो मेरा रहना ही है। अब मेरे को केवल ऊपर वाले का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब मैंने ऊपर वाले का एलसीएम लेना, मतलब 250, 100 और 125। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई यहाँ से, तो निकाल लेता हूँ भाई, तो 25 कर, तो 25/10, ये क्या हो गया, 25/4 और 25/5, तो 25 तो है ही, ठीक है, और 25 और 4 भी आ जाएगा, ठीक है, और एक 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तो देखो इसमें काउंट हो गया, ये 5 आ गया, और 2 क्या है, इस 4 में चले गया, तो कितना हो गया, 5 चौक 20 और इंटू 25, तो ये 0 गया, और ये कितना हो गया, 50, और 50 हो गया, तो कितना हो गया, यहाँ से मैंने काटा 25/50 कितना हो गया, 1/2, 1/2 कितना होता है भाई, 0.5, ठीक है, तो 0.5 सेकेंड होगा, ठीक है। तो जो एलसीएम आएगा इस 0.5 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी, तो ऑप्शन हो जाएगा इस हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक त्रिभुज एबीसी का अंत कोण केंद्र बिंदु ओ पर है, यदि कोण बीओसी 110 डिग्री है तो कोण बीएसी का मान ज्ञात करो। कितना हो जाएगा इस, 40 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि ये गाइस बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, इसमें नहीं आता, एसएससी में बहुत आता है ये वाला। ए बी सी, ये हमारा सेंटर है, ओ इन सेंटर ये दे दिया हमें, और कह रहा है कि ये वाला 110 डिग्री है, तो ये क्या होगा। तो गाइज मैं बताऊं आपको यहाँ पे कि जो ए का रिलेशन होता है, कि अगर 90 प्लस ए को हाफ करके जोड़ता हूँ, तो ये जो मेरा एंगल आता है ना, ये बी ओ सी आता है, और मेरे से कह रहा है एंगल ए की वैल्यू बताओ। ये जो पूछ रहा है ना बी ए सी, ये बी ए सी ये एंगल ए के इक्वल ही है गाइस, ठीक है, बी ए सी ये एंगल ए के ही इक्वल है, ठीक है। तो अब मेरे को पता है यहाँ पे a/2 की वैल्यू निकालनी है, ये 90 हो गया, बी ओ सी कितना दे दिया 110, और ये हो गया 90 इधर माइनस का, तो कितना हो गया 20, एंगल a/2
मल्टीप्लाई कर दिया वहाँ पे आके तो कितना हो गया 40। तो इसकी वैल्यू क्या है वहाँ पे गाइस 40। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारे यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। गाइस ये पता नहीं मुझे कि किसका है, रीजनिंग का क्वेश्चन है किसका है, बट मैंने ले लिया क्योंकि इसमें एक हमारा मेथड लग रहा है कि 1/27 इसके साथ जैसे 3/11 के साथ क्या है अनुपात है। तो क्या है यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है इक्वल होगा। ठीक है गाइस, तो x मल्टीप्लाई 5/9 और 1/27 मल्टीप्लाई 3/11। 9 से काटा कितना हो गया 3, 3 से ये चले गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 अपॉन में चलेगा 55 और कितना हो जाएगा 1। तो हमारा कौन सा हो जाएगा गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी। गाइज ये प्रपोर्शनल वाला है, आपने प्रपोर्शनल पढ़ा था कि फर्स्ट प्रपोर्शनल, सेकंड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल, फोर्थ की वैल्यू निकालो, तो ये वही वाला रिलेशन इसमें लगा था। तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 5% है तो वर्तमान जनसंख्या 16,000 पे 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी होगी। तो गाइस क्वेश्चन करने का बहुत ईजी तरीका, 5% है, ठीक है, 3 वर्ष में बोल रहा है, जब 3 वर्ष में भाई एक सियाई की फॉर्म में ही बढ़ेगा तो कितना होता है जो एग्जैक्ट बढ़ता है नेट वो हो जाता है 15.6725। ठीक है, अब 1600 का 15% कितना, मतलब 16,000 का 15% क्या है, अगर मैं देखूँ 1600 कितना है 10% है। ठीक है, तो 1600 है तो 2400 कितना हो जाएगा 15%, क्योंकि मैंने इसमें 800 ऐड कर दिया तो 2400 हो गया 1500। अगर मैं इसमें 16,000 में 2400 को ऐड करता हूँ, ठीक है गाइस, 2400 को ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 048 कितना 8,400। तो मेरा आंसर क्या आ गया गाइस यहाँ पे डी। क्यों आ गया, अगर देखो ये 0.7625, ठीक है, अगर मैं इसे 16 भी कर दूं, मतलब इसे 1% के भी इक्वल कर दूं, तो 1% कितना होता है मेरा यहाँ पे भाई 160। अगर मैं 160 को भी ऐड कर देता हूँ ना यहाँ पे, पर 160 ऐड नहीं होगा बट मैं 160 को भी ऐड कर देता हूँ तो 18,560 मेरा मैक्सिमम जाएगा। कितना 18,560। डिजिट देखना कितनी बड़ी बड़ी है, नहीं जा सकता भाई, नहीं पहुँच सकता, नेवर पॉसिबल। तो ये तीनों तो हमारे वैसे ही कट गए, केवल मेरे को आंसर मेरे को यहाँ पे मेरे को ऑप्शन से वेरीफाई करना था। मेरे को क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बिल्कुल वैसे भी निकाल सकते हो, पर मेरे को ऑप्शन से वेरीफाई करना था, इसलिए मैंने इसको बताया तरीका। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल हमारे ऑप्शन से अच्छे वेरीफाई होते हैं, क्योंकि जब इतना इतना डिफरेंस दे देते हैं ना तो वहाँ ऑप्शन की तरफ भागो तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है। डायरेक्ट कर लो भाई, 16,000 की धन वो है 16,000 है, अब पॉपुलेशन थी हर साल कितनी 5% बढ़ रही है, मतलब 21/20, मतलब 100 थी कितनी हो रही है 105, तो कितना हो गया 21/20। डायरेक्ट मैं 21/20 लिख रहा हूँ। ठीक है, 21/20, 21/20 ये कितना हो गया 20 20 20 8,000, 20 का क्यूब कितना तो 8,000, और ये कितना हो गया भाई हमारा 2। जब 8,000 से मैंने इसको डिवाइड तो 21 का क्यूब कितना हो गया 9261, और 2 से मैंने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करा तो 2 6 12 और 1 2 दूनी 4 5 कितना हो गया 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 18,522। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या गया गाइस डी। अब देखो मेरे को ये वैल्यू याद है 15.625। ठीक है भाई, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है इसलिए मुझे ये याद है, बाकी इसको आप तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो जैसे 5 और 5% का 3 का होता है। अब मेरे को 2 का निकालना है तो कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है 5 + 5 प्लस 5 × 5/100। ये मेरे को टाइम लगता है इसलिए मेरे को ये वैल्यू याद है। तो कितना हो गया ये 10 हो गया, और ये 25/100 कितना होता है 0.25। ठीक है, 0.25 ऐड किया तो कितना हो गया 10.25। अब मुझे इसके साथ निकालना पड़ेगा ये इंटरेस्ट, और यही फॉर्मूला लगा के, तो 10.25 प्लस 5 प्लस 5 × 10.25/100। ठीक है, इसकी मैंने 5 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 5 125। ठीक है, और पॉइंट पहले ही थे 2 से यहाँ पे वैल्यू, और जब मैंने 100 से करा तो कितना हो जाएगा भाई 0.51525। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको मैंने ऐड किया तो भाई कितना हो गया 15.25, और ऊपर वैल्यू थी कितनी 0.5125। तो ऐड करता हूँ मैं इसको 0.5125 ऐड कर लेता हूँ, ये हो गया 5 2 6 7 और 15। ठीक है, तो मेरे को गाइज ये डायरेक्ट वैल्यू याद थी क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हमारे 10 के ऊपर आते हैं ना, 10 का 1 साल का तो पता है 10 ही होता है, और 2 का कितना होता है 21 हो जाता है। ठीक है, 10 का 21 हो जाता है, और 3 कितना है 10 का 3 साल का कितना हो जाता है भाई 33.1, और 4 का कितना हो जाता है 46.41। ये मुझे डायरेक्ट याद है क्योंकि भाई 11/10 कितना होता है, एक तो ये होता है 10% ही होता है। 2 साल में देखोगे तो कितना हो जाता है 121/100,
तो 21% वृद्धि हो रही है। और 11 × 11 × 11 × 10 कितना हो जाता है भाई, 100 कितना हो गया, और अपॉन में 1000, तो कितनी की वृद्धि हो रही है, 33.1। ठीक है, इतने परसेंट की वृद्धि होती है। अगर मैं इसे 100 मानता हूँ, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है गाइस, सेम अगर 4 की पावर निकालोगे, इसकी 4 हो जाएगी यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे। ये स्टैंडर्ड वैल्यू इनको याद रखना चाहिए गाइस। याद भी नहीं रखो तो इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो खुद ही याद हो जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें, यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:4 है और व्यास का अनुपात 4:5 है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये मुझे हाइट दे दी h1 और ये h2 दे दी, और यहाँ पे जो मेरे को r1 दे दिया, r ने ये d1 दे रखा है और d2 क्योंकि ये व्यास दे रखा है, बट व्यास और रेडियस का जो अनुपात है बात एक ही है गाइस। ठीक है, तो अब मुझे क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसकी, शंकुओं का क्या होता है, 1/3 πr²h, दोनों का भाई है, ये भी 1/3 πr²h। ठीक है, πr², देखो ये कांस्टेंट है, कट जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, कट जाएगा, तो क्या पे बचता है केवल r²h, और यहाँ पे क्या बचता है, r²h। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे r मानता हूँ, देखो 4 भी लिखूंगा ना मैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत है, 4 × 4 लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, रेडियस बनाना चाहता हूँ, ये डायमीटर दे रखा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मैं 4 × 4 भी लिखता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, आगे मैं बताऊंगा गाइस। तो एक h क्या थी, 1, भाई मैंने यहाँ पे 1 मान लिया, और यहाँ पे क्या थी, 5 × 5। अब मैं इसको 2 × 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ भी मुझे 2 से 2 डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल हो गया। देखो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है भाई, 4, तो अनुपात कितना हो गया भाई वॉल्यूम का, 4 × 16, और 4 से डायरेक्ट ही काट देते हैं ना, हाँ कितना आ गया, 4:25, तो ऑप्शन हो गया गाइज हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक चक्रवात के कारण एक पेड़ टूट जाता है और गिरकर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ और भूमि को स्पर्श करने वाले सिर की बीच की दूरी 10 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। गाइज मैंने आपको शुरू में बताया था ना, अभी पहले क्वेश्चन कराया था, उसी वाला आपको वो वाली चीज़ याद है ना, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो 90 डिग्री है, यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। देखो एक पेड़ था, यहाँ से पेड़ टूट गया आंधी की वजह से, अब ये जो वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ जो ऊपर है, ये ना ज़मीन पे गिर गई, और ज़मीन पे ऐसे रोड से ऐसे आ गई। ठीक है, रोड पे ऐसे आ गई, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ बराबर है। ठीक है, लेंथ बराबर है, मतलब ये और ये लेंथ एक ही है गाइस, क्योंकि पेड़ यहाँ पे नीचे मुड़ के हो गया, और जो ये डिग्री बनाता है ना, 30 डिग्री का कोण बनाता है फर्श के साथ, मतलब जो यहाँ पे रोड के साथ इसे बनाता है। अब कह रहा है जो इनकी बीच की दूरी है 10 है। ठीक है, ये 10 है, सॉरी ये 10 है, और ये 30 डिग्री है। ऑब्वियसली ये गाइस 60 डिग्री होगा, क्योंकि 180 हमारा ट्रायंगल का सम होता है। ये 10 डिग्री है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 10√3, 10√3 हो गया, और ये कितना हो गया, 20√3। ठीक है, और मेरे से क्या पूछा, पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या थी, पेड़ की लंबाई ये और ये दोनों तो है। अगर मैं देखूँ पेड़ की लंबाई, यहाँ से ये पूरा टूटा है, तो ये पूरे पेड़ की लंबाई है, और यहाँ से ये टूट के यहाँ पे आधा गिर गया, तो ये इसको ऐड करूँगा और इन दोनों को ऐड करूँगा, तो ऐड करना 10√3 प्लस 20√3, ऐड करता हूँ तो कितना गया, √3, और ऊपर 30, तो 30 का भाई क्या हो जाएगा, 30, और √3 से मल्टीप्लाई ऊपर करी, √3 से मल्टीप्लाई नीचे करी। ठीक है, तो कितना हो गया, 30/√3 अपॉन में 3 से इसको डिवाइड किया, तो कितना हो गया, 10√3। तो आंसर क्या हो जाएगा इस हमारा डी। अब ये कैसा आया, 20√3, 10√3। ठीक है, अब मुझे गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 90 है, तो भाई ये क्या होता है √3, और ये क्या होता है 1, और ये क्या होता है भाई 2। जब मुझे यहाँ पे दे दिया कि भाई √3 की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10√3। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि इसकी वैल्यू क्या है, 10√3। ठीक है, अब मुझे 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू है 10√3, से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 20√3। बस यही तो करा मैंने क्वेश्चन के अंदर, ये क्या हो जाएगा, 20√3। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया डायरेक्ट, बस इतना ही क्वेश्चन था गाइस। लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा दी गई वित्त भिन्न कंटिन्यू फ्रैक्शन को सरल करने का पर प्राप्त मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है गाइस ये। अगर यहाँ पे देखो ये है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये 1 + 1/4, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 3 + 1y। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 × 4 और 1 5, तो कितना हो गया, 5/4, और ये हो गया 1 + 3। ठीक है, 4 ऊपर पहुँच गया, तो कितना हो गया, 3 + 5 अपॉन में रहेगा, 4 ऊपर पहुँच जाएगा। फिर मैंने इसको करा 5 × 15 + 4/5, तो क्या हो गया, 19/5। अब आगे क्या था, 2 + 1,
इसको लिख लो भाई, 5 ऊपर पहुंच गया, 2 + 1 तो ये हो गया 5/19। ठीक है, तो कितना हो गया, 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना हो गया भाई 43, तो 43/19। ऊपर हमारा 1 चल रहा है अभी, तो ऊपर अपॉन 1 पहुंच जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 19/43। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज हमारा डी, यही हमारा आंसर है। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।